हमारी उंगलियां ठीक से काम नहीं करती। बहुत बच्चों पर गुस्सा करने के बाद बोर्ड पर हम कुछ लिखने जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, अच्छी लिखावट नहीं लिख पाते, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारे हाथ का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों से होता है। हमारी उंगलियों का दबाव है, प्रेशर में आप देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेशर देने से मस्तिष्क पर कहाँ कहाँ कैसा प्रभाव पड़ता है। बार बार ताली बजाने की जो बात आती है, हर बात पर ताली बजाने की बात जो आती है, आप देखते हैं कभी दोस्ती जब होती रहती है तो कविता पढ़ने वाला बार बार कहता है कि ताली बजा दी, मेरे लिए ताली बजा दी, इस बात पर ताली बजा दी। यह ताली बजाना है क्या? यह ताली बजाना कुछ नहीं है, बस हमारे हाथ का हमारे मस्तिष्क से जो संबंध है उसको जोड़ना है। मस्तिष्क का जो भाग सुसुप्त होता चला जा रहा है उसको जगाना है। आत्महत्या की प्रक्रिया जो भी है वह भी मस्तिष्क के किसी भाग के अक्रियाशील हो जाने की, इनएक्टिव हो जाता है मस्तिष्क का वह भाग जिस बात को काम करना चाहिए, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति होता है, निराशा हताशा की स्थिति आती है। तो 3 बातों से हमको बच्चों को बचाना है। सबसे पहली बात तो यह कि हम पढ़ाते हैं परीक्षा पास करने के लिए नहीं। बच्चों को नॉलेज होगा, बच्चों को कंसेप्शन होगा तो बच्चे सीख जाएंगे। और आप पढ़ाएंगे उन्हीं को जिनका शरीर है, ए साउंड माइंड डवेल्स इन ए साउंड बॉडी। माइंड साउंड नहीं है, देखिए आत्महत्या के शिकार हो गए, आत्महत्या के शिकार हो गए, सो गए, इतना कहने के बाद भी सो गए, शिक्षक है खैर। तो बच्चों में यह करना पड़ेगा हमको, हम खुद नहीं करके ला सकेंगे कि बच्चों को कैसे जगह कर सकते। आप अगर मेरे साथ नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को किसी भी जगह नहीं कर सकते। आप पढ़ा सकते हैं, शिक्षक डाला सकते हैं, लेकिन तो हमको जो काम करना है वह यह कि बच्चा का शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ तब रहेगा बच्चा सांस लेगा पूरा। 30% सांस लेते हैं सामान्य स्थिति में हम, अगर हम काम नहीं करें, व्यायाम नहीं करें, खेले कूदे नहीं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं पूरा। प्राणायाम करते हैं इसीलिए कि हम सांस पूरा ले सकें। सांस पूरा लेंगे, मस्तिष्क में रक्त का संचार ठीक होगा, हमारी सभी तंत्रिकाएं ठीक से काम करेंगी, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक से काम करेगा और उनका सेक्रेशन ठीक होगा। हमारी सोच, जैसा हम सोचना शुरू करते हैं वैसा सेक्रेशन हमारे बॉडी से शुरू हो जाता है। तो बच्चों को क्लास में एक्टिव रखना, एक्टिव रखने के लिए सिर्फ पढ़ाने से नहीं, सिर्फ कहानी सुनाने से नहीं होगा। कभी कभी बड़े कुछ करें, बच्चों को यूनिक खड़ा करें, किसी बच्चे को खड़ा करें, बस यूनिक को कदम चला दीजिए, यूनिक बैठ के उनको पहचाने के लिए कर दीजिए, किसी बात पर तारीफ कर दीजिए और बच्चों को किसी खास उद्देश्य के लिए जाने के लिए आज क्या हो रहा है, अभिभावक कहते हैं कि फलाना का बेटा आगे नहीं कर गया, तुम भी करो, वहीं से शुरू हो जाती है और प्रक्रिया। बच्चा दबाव में चला आता है, बच्चा तनाव में चला आता है, होमवर्क बच्चा करके नहीं जाता है, बच्चों को दबाव देते हैं, बच्चा का तनाव होता है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता। होमवर्क क्यों नहीं कर पाता है बच्चा, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। होमवर्क इसलिए नहीं कर पाता है कि विषय वस्तु को नहीं समझता है। विषय वस्तु को क्यों नहीं समझता है? एक बार पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पाठ के बीच में अगर प्रश्न की बात हो, जो अंत में प्रश्न दिया गया हुआ है, अगर आप लेसन प्लान तैयार करके जाएं और पाठ के प्रश्नों को भी पढ़ के जाएं और बीच बीच में जहाँ उसका उत्तर आता है वहाँ विशेष रूप से व्याख्या करते चले और बच्चों के लिए भी इसके लिए प्रेरित करें तो पढ़ाई आसान हो जाएगा। मतलब कहने का कि सुसाइडल एटीट्यूड को कम करने के लिए सबसे जरूरी है उनके शरीर को और मन के बीच तालमेल स्थापित करना। तालमेल स्थापित करने के लिए शरीर के जिन अंगों के साथ जिस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, हाथ के साथ, पैर के साथ, मस्तिष्क के साथ, शरीर के साथ, वह प्रक्रिया बार बार हम दोहराएं। जैसे कहा जाता है कि 2 उंगलियों को बच्चे अगर एक साथ सटाए तो उनका बैलेंस बन जाता है। इधर 2 उंगली, इधर 2 उंगली, ऐसे सटा के रखें तो बैलेंस उनका बन जाता है। कहा जाता है कि उंगलियों को, मुट्ठी को बार बार बंद करें, खोलें, उससे जगह जगह पर दबाव पड़ता है और उससे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है। बच्चों के लिए मस्तिष्क का बीच वाला भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन में जवाब नहीं दे पाते। जैसे हमने प्रश्न पूछा, बच्चों ने जवाब नहीं दिया, उसको उनका वीडियो अवलोकन ने काम नहीं किया ठीक से, तो इसको इतना ज़्यादा हम पहले शिक्षक सभी लोग नहीं है, लेकिन इतनी बात तो हम कर सकते हैं कि बच्चों का ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाएं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाएं, उनको परीक्षा पास कराने के लिए नहीं पढ़ाएं, परीक्षा के बोझ से उनको बाहर कराएं। गार्जियन हमारे पास छोड़ दिया, गार्जियन की अपनी अपेक्षा है, गार्जियन को हम नहीं समझा सकते। बच्चे को इससे बाहर तो निकाल सकते हैं कि तुम नॉलेज के लिए पढ़ो,
नॉलेज के लिए पढ़ोगे, सब बच्चा एक समान नहीं हो सकता, सबका मार्क्स बराबर नहीं आ सकता। कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं है। आज क्या स्थिति है, कम मार्क्स जब आता है, जब आजकल तो 10th का रिजल्ट हो रहा है, जिस बच्चे को कम नंबर आया वह सीधा स्कूल का मार्क्स देखता है, स्कूल में कितना नंबर है। आप लोगों ने नंबर ही नहीं दिया, 20 में 19 दे दिया, आपने नंबर ही नहीं दिया, इसलिए उसका रिजल्ट खराब हो गया। तो बच्चे को हम पूरा नंबर दे, झूठा नहीं, काम करना। और काम में जब इंगेज रहेगा मस्तिष्क, उसका विकास होगा ही, और उसका विकास जब होगा तो इस तनाव से वो दूर रहेगा। शारीरिक गतिविधियां हम करवाएं, मौसम प्रतिकूल है और नहीं हम कुछ चला सकते, कभी बच्चे को खड़ा कर दिया, कभी 2 कदम चलने के लिए, कभी शादी में जाने के लिए, कभी उंगलियों पर दबाव देने के लिए, कभी हाथ को खाली समय में ऐसे करने के लिए, कभी पढ़ते पढ़ते बेंच डेस्क पर उंगली को दबाते रहने के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं जब हम करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है उनके मस्तिष्क पर, अनजाने अनचाहे प्रभाव पड़ता है। और यह जो टेंडेंसी उनकी होती चली जाती है, सुसाइड की टेंडेंसी होती चली जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे वन साइडेड हो जाते हैं। बच्चों से दुनिया करवाएं और हर दिन यह सोच कर चले कि यह बच्चा गड़बड़ हो सकता है, गलत सोच सकता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें यह सब करना होगा। इस पर और भी चर्चा हम करेंगे आगे क्रमशः, लेकिन यह एक चुनौती है, इसको दूर करना है हमें। अब डे टू डे की गतिविधियाँ पढ़ाई के लिए हमको ये लेसन प्लान को तैयार करना ही है। क्वेश्चन आंसर को अगर डील करते चले हैं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाने पर हताशा उनको होती है, उत्तर नहीं लिख पाते हैं, चैट जीपीटी से क्वेश्चन का आंसर उतार के ले आते हैं, या वो नहीं करेंगे, उनका आत्मविश्वास है। वर्ग में प्रश्न पूछिए, प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, तब प्रश्न पूछिए, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा उनका, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं आएगी। बार बार जब हताश होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो वे आत्महत्या की प्रवृत्ति होगी, वे निराश होंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। उनको घर से भी मुक्त कीजिए। उनके अभिभावक अगर कहते हैं कोई कि ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये कंप्लीट करना चाहिए, वो कंप्लीट करना चाहिए, नहीं, हर आदमी एक काम के लिए नहीं बना है, हर आदमी की टेंडेंसी अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT करने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं और पेड़ लगाने चले जाते हैं। एक आदमी गया बंगलोर नौकरी करने IIT करके, और वहाँ उसने इंटरव्यू देने के बाद बंगलोर में पौधा बहुत देखा और मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा था, पेड़ कट रहे थे, वह चिंतित हो गया, पेड़ कट जाएंगे तो बंगलोर की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इतना चिंतित हो गया, नौकरी छोड़ के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। आज बड़ा आदमी बना हुआ इसी थी, उसके साथ में बड़ी टीम है और बड़ी कंपनी भी उसको अपने पास रखी हुई है और पौधा लगाता है। तो बच्चों में यह भाव अगर जगाते हैं, सिर्फ बच्चा आज जो अभिभावक चाहते हैं कि पैसा कमाने की मशीन बन जाए, वो हम नहीं बनने देते हैं। रचनात्मकता उनके भीतर अगर भरते हैं, हम खुद भी रचनात्मक होंगे, बच्चे भी रचनात्मक होंगे और उनकी यह टेंडेंसी घटेगी। और हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है, उसको क्लासरूम तक हम लेते हैं। क्लासरूम तक ले जाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों ने कई ट्रेनिंग किया है, आपने देखा होगा। क्लासरूम तक हम नहीं ले जा पाते, या सोसाइटी की टेंडेंसी में भी बहुत इंगेजमेंट बड़ी बात है। सोसाइटी की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी इंगेजमेंट को, एक लक्ष्य होगा उनके सामने और लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता हमारा आपका। थोड़ा सा भी काम करके आया बच्चा, उसी को अप्रिशिएट करें। ये नहीं कि इतना बड़ा तुमने क्यों नहीं किया, इतना ही क्यों किया, एक काम सही किया, 4 गलती किया, वाह, एक तो उत्तर सही करके ले आए, एक करके ले आए तो 4 भी कर सकते हो। 2 विकल्प हमारे सामने बचता है ना, कि 4 के लिए उसको डांटे या 1 के लिए अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करके वो 4 भी हम करवा सकते हैं, डांट कर वह सोचेगा हमसे नहीं होता है, और 1 भी करके वह नहीं जाता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम लागू करते हैं क्लास में, अपने आप पर लागू करते हैं, तो बच्चों की टेंडेंसी हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमको इसके लिए हम क्लासरूम में भी हम लोग एक्टिविटी कराएंगे, उसका भी वीडियो बनाना है हम लोग को और CBSE को भेजना है।